लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था। इस तरह से हमको यहाँ पर नुक्स लिया था लोगों ने, लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात की तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना, क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। अप्रोच। सैम कह रहे हैं दी आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? यार पॉजिटिव रहने का सीधा फंडा है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो। और दूसरा मोटिवेशन की बात है तो सिंपल लाइफ लिए एक छोटी सी, पता भी नहीं लगेगा किधर निकल जाएगी। टाइम अपना डिवाइड कर लो, जब आपको पता है मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है या जो आपकी पढ़ाई है वो पूरी 6 घंटे करनी है, सैटरडे संडे को आपको 3-3 घंटे का एक टेस्ट दे देना है, बाकी दिन आप चिल करेंगे, थोड़ा सा घर वालों के साथ बैठेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, खुद का अगर कुछ मन है पढ़ने का एक्स्ट्रा में तो वो पढ़ेंगे, कोई सीरीज देखनी है तो वो देख लेंगे। मतलब ये आप पे डिपेंड करेगा आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा आपके लिए ज़रूरी क्या है वो करेंगे तो खुशी रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबके लाइफ में चलता रहता है, कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है, लाइफ अपने नेचर में ही टफ है कि कई बार आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, मन नहीं ठीक लगता, वो सबके साथ होता है। इंसान है तो हर किसी के साथ होता है, अगर कोई कहता नहीं होता तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि इंसान है तो सारे इमोशंस है ना आपके अंदर। आपको हर एक लेवल पे जाके लगता है कि अब क्या और बेटर हो सकता है। कर रहा हूं, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। क्या ऐसा है कि इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए, 4 साल का? बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया है। उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शंस निकलते हैं। कोई अब नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो, या ICSE बोर्ड के हैं तो जिनके 70% हो, 65% हो। और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, कड़ी मेहनत, जुझारू मेहनत। जब तुम्हें इस बात का फर्क ना पड़े तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जब तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़े कि चाय ठंडी है या गर्म जो हम पी रहे हैं, तब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फरमाइश। लाइफ में मेरे को काफी बच्चों ने ईमेल किया कि भैया हमारे पास है ना फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, हम शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते, उसके पास वो बहुत कुछ है। तुम्हारे पास अगर कोई चीज की कमी है तो शायद तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है यार जो शायद अगले के पास नहीं है, और वो है आग, वो है कुछ ऐसा करने की, ऐसा कुछ बनाने की। आपके पास बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उसे आप ऐसा स्ट्रेंथ देखते हो या वीकनेस देखते हो, वो सिर्फ आपकी मेंटालिटी है। लोग बड़ा करना ही नहीं चाहते यार, फट्टू हैं, डरे पड़े।